हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, जो सीरीज हम लोग का चल रहा है 7000 प्लस एमसीक्यू का, उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। चलिए, जहां पे कल एंड किए थे वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला सवाल लेवल 1 का है, बौद्ध, जैन और भगवत एवं शैव धर्म से है। चलिए ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 1, जैन धर्म के जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। एक का उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर दो है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक का संबंध जो है वह किस धर्म से है, ऑप्शन को देखिए। तो त्रिपिटक का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पे आइए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मापदेश मतलब धर्म उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सवाल का उत्तर बी होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पे आइए। सवाल नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो यह सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में। धर्म चक्र वही पहला उपदेश था। नेक्स्ट 5 नंबर, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी। बोध गया में गौतम बुद्ध को हुआ था। किसको हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 में है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किए थे। सवाल नंबर 6 है, तो वैशाली में, राजगृह में, और इसका ऑप्शन देखिए लुम्बिनी में और गया में। तो कहाँ पे व्यतीत किए थे? गया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो क्या होगा ऑप्शन? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 पे आइए। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। मतलब इसका सभापतित्व मतलब अध्यक्ष किसको बनाया गया था? 8 का ये कह रहा है। तो मोगलीपुत्तीस द्वारा किया गया था सभापतित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो किसने किया था? कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 पे आइए। 12 में कहता है चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति जो थी, ऑप्शन देख लीजिए। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 पे आइए। भगवान बुद्ध के सवाल नंबर 13, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये आपको बताना है। तो राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। नेक्स्ट 14 नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा जो थी वह पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 सवाल नंबर 15, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद को कहाँ कौन बुलाया था? ये कहाँ पे बुलाया था? तब 15 का हो जाएगा अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया था अजात शत्रु के काल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चतुर्थ बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ तो वह कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 पे आइए। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इनकी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। 17 का कुशीनगर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 नंबर सवाल देखिए।
निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नेक्स्ट सवाल 18 पे है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 18 का आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, वैशेषिक ने। किसने? वैशेषिक ने। नेक्स्ट सवाल नंबर 19। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 पे आइए। 20 में कहता है कि पाटलिपुत्र, सवाल नंबर 20 में है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में जो बुलाई गई थी उसका अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 21। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 22। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 23 पे आइए। सवाल नंबर 23। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। किसके लिए सुप्रसिद्ध केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। आइए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 24। वे शिक्षक ने भिक्षुक होता है। वे भिक्षुक जिसने बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, मतलब वो कौन थे? तो वह आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 पे आइए। 25 में क्या कहता है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? 25 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी नंबर, गौतमी ने, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट सवाल नंबर 26। 26 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो कौन सत्य है? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 27 में कहता है, 27 में क्या है? 27 में है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर जी, उनका मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 28 पे आइए। 28 में कहता है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति को कहा गया कैवल्य ज्ञान प्राप्ति किया, वह स्थान बताइए कहाँ पे? तो ए में है कुंडग्राम, बी नंबर में आइए वैशाली, सी में गया और डी में जुम्भिक ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुम्भिक ग्राम में। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 29 में क्या है? महावीर का जन्म स्थान था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 30। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 31। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक वह पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 32 में क्या है? 32 में कहता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश, यहाँ बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का डैश है। किस पीढ़ी का है? तो वह अपने कौन सा पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 33। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में है, इसको आपको मैच करना कि किसके बारे में है? बुद्ध के। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
तो बुध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ए का 3 में मैच कराना चाहिए। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। ए का 3 में, तो ए ऑप्शन में 3 किस में है? सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में 3 एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए सब मिलाने की जरूरत नहीं, हमारा उत्तर पता चलेगा कि सी ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 34 में है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? 34 है, तो यह गुप्त का योगदान सबसे अधिक था। ठीक है, सवाल का उत्तर जो होगा वो डी नंबर, गुप्त। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35 में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली गोसाल है। कौन है? मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 36 में है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? किसने आश्रम गृह के रूप में किया है, ये आपको बताना है। तो किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? तो आजीवकों ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। कौन? 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। 38 जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो भद्र बाहु ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 39 प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 40 पे आइए। जैन धर्म के अनुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन नहीं है? आजीवानुव्रत नहीं, आजीवानुव्रत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? तो 41 में कौन दोनों में समान नहीं, ये आपको बताना है। तो कौन समान नहीं है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आत्मदमन, यह दोनों में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ गया लेवल 2 का सवाल, जैन धर्म से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म और पारसी से। चलिए सवाल नंबर, देखिए नंबरिंग इधर उधर भेल है। 59 है, 59 नंबर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वह वैशाली में हो, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 60 में भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, और इधर ऑप्शन है सारिपुत्र या वर्धमान। क्या है? तो वर्धमान उनका मूल नाम है। नेक्स्ट सवाल नंबर 61 पे आइए। 61 जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। बसादिश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 62 महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? महावीर 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में अंतिम है, 24वें। नेक्स्ट सवाल नंबर 63 पे आइए। 63 24वें जैन तीर्थंकर का नाम बताइए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर थे। 63। नेक्स्ट सवाल नंबर 64 पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश तीर्थंकर था। वह 23वें तीर्थंकर थे। क्या बात है? 23वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 65 में त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल नंबर 66 में है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका
पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, मतलब कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए सी नंबर में जैन धर्म जो है उपनिषद से संबंधित है, ये उपनिषद से संबंध नहीं है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 67। और भी ऑप्शन देख लीजिए, इस्लाम कुरान से संबंध है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई धर्म बाइबल से है, इसी तरह जैन धर्म उपनिषद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 67, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर जो है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। नेक्स्ट सवाल नंबर 68 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ? कुशीनगर, लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर सी चलिए देखते हैं। सी में है बोध गया और डी में है सारनाथ। तो कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तब बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 69 में सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूत पिटक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 70 में क्या है, इसको जरा देखिए। 70 में है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 71 पे, 71 में है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्थल स्तंभ जो है वह सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 72 में है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 73 पे आइए। 73 डैश से, यहाँ पे कुछ एरर है, डैश से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो यह जो है गौतम बुद्ध का है। कौन सा है? गौतम बुद्ध का है। सूत पिटक और विनय पिटक बौद्ध धर्म से, गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 74 पे, 74 गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी आदित्य पर्याय सूत को जाना जाता है। सवाल नंबर 75 पे चलिए। 75 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वह कौन सा है? अभिधम्म कोश। कौन है? अभिधम्म कोश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट 76 जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 77 बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य जो है वो अश्व घोष ने लिखा है। सवाल नंबर 78 पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर, यानी कौन नहीं है? तो ग्वालियर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 79 पे चलिए। 79 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट लुम्बिनी का है नेपाल में। नेक्स्ट सवाल नंबर 80 उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम बताना है तो विनय पिटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 81 में क्या है?
कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। स्तूप क्यों बनाए गए थे, तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट है 82 पे आइए। चलिए सवाल नंबर 82, डैश ईसा पूर्व में कुछ इरर है, कितने ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे है 563 ईसा पूर्व में, यानी 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 83। 83 में किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, तो किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 84। 84 में क्या है कि बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म का नींव जो है वह डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4, 6, 4, बी में 2, 8 और भी ऑप्शन दिखाते हैं। सी में है 8, 6, 4, 8। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, डी 4, 8 ये इसका राइट आंसर है, डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 85। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है, तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये बात नहीं है। ठीक है, तो 86 पे आइए। नेक्स्ट सवाल नंबर 86। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 87। 87 में त्रिपिटक 10 उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो त्रिपिटक जो है 87 का, वह किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट 88। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 789। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सेम क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। आगे 90 पे सवाल नंबर 90। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 91। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था, तो कौन सा चीनी विद्वान था, जुआन जांग था। कौन था, जुआन जांग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 92 पे आइए। 92 में क्या है, 92 में है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो बोध गया जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, बिहार में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 93 पे। 93 में क्या है, 93 में है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, किस भाषा का प्रयोग किया, ये आपको बताना है। 93 और 93 का जो है वह पाली भाषा का उपयोग किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 94 पे आइए। 94 में कि जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 95 पे आइए। 95 में है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्देश्य में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो कौन सी शताब्दी में। यह दिया ना कि भारत में ईसा पूर्व शताब्दी कौन सी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 5वीं, ऑप्शन नंबर बी में है 4थी और सी में है 6ठी, डी में है 7वीं। तो छठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 96 पे गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया देवी थी। ऑप्शन नंबर ए माया देवी। नेक्स्ट 97।
चलिए सवाल नंबर 97 में बौद्ध धर्म में दिए गए आचरण के नियम पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सा नाम है इसका? अष्टांगिक मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 98 पे। 98 में क्या है कि वास्तुकला के मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ये सब क्या होते हैं? तो यह बीड होते हैं। क्या है? बीड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 99 पे आइए। 99 में क्या है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 100, सवाल नंबर 100 में क्या है कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर जो है वह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 101 पे आइए। 101 नंबर सवाल में क्या है? 101, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो जहाँ पे पहला उपदेश दिए थे उसका भी नाम बताना था। धामेक स्तूप सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 102 पे। 102 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 103 पे। 103 में क्या है कि भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन जोरोआस्ट्रियन है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो जोरोआस्ट्रियन जो है यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 104, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक अलग है, उसको आपको उत्तर करना है। जो भिन्न है वो बताइए। तो देखिए, अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है, तोरा यहूदी धर्म से और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, मंदिर हिंदू से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मंदिर हो जाएगा। 4 नंबर डी नंबर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यही सभी में सबसे अलग है। बाकी बात ऊपर जो था अवेस्ता, तोरा और त्रिपिटक ये सब पुस्तक है। ठीक है। चलिए 105 नंबर पे आते हैं। 105, जैन अवेस्ता जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? जैन अवेस्ता तो पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। अभी तो पीछे देखिए ऑप्शन में, जैन अवेस्ता पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 106 पे आइए। 106 नंबर सवाल क्या है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी जो है वह किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट सवाल 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से कौन संबंधित? तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए लेवल 1 16 महाजनपद आ गया। 16 महाजनपद। चलिए सवाल नंबर 1, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पे आइए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, जरा उसको देख लिया जाए। सवाल नंबर 2 में है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तब बिंबिसार का चिकित्सक जो था वह जीवक था। कौन था? जीवक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पे आइए। 3 नंबर में है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तब पाटलिपुत्र जो था वह मगध की राजधानी था। किसका? मगध का। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पे आइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था। कौन राज्य करता था? तो वह था मगध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसलिंग राजगृह में होना चाहिए? यह बात किसने सोचा था? तो अजात शत्रु ने सोचा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 पे आइए। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो किसने किया था? उदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 7,
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, बी में है अजातशत्रु और सी में ऑप्शन नंबर सी में उदयन और डी में है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन है। कहाँ है? उज्जैन। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 पे आइए। चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा था? चंद्रप्रद्योत जो था वह अवंती का राजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 पे ही 10 नंबर सवाल में है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो मल्ल था। कौन था? मल्ल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 में है कि मगध की पारंपरिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पारंपरिक राजधानी राजगिरी यानी ग्रीवर्स थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 में क्या है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। कौन थी? राजगिरी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम जो था वह हर्यक वंश था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल नंबर 15 में क्या है? 15 में ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ पर थी? यह वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल पे 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 को देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 18, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो मौर्यवंश, नंदवंश है। और कौन सा है? पल्लव और गुप्त। तो पल्लव और गुप्त है। तो इसमें सबसे प्राचीनतम नंदवंश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में है अंग जनपद की राजधानी का है? अंग की राजधानी चंपा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 पे आइए। वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य स्थित था कहाँ पे स्थित था? तो इलाहाबाद के आसपास में। कहाँ पे? इलाहाबाद के आसपास में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के आसपास। नेक्स्ट सवाल नंबर 21, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? तो गांगेय मैदान था। गांगेय मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर, अब लेवल चेंज हो गया, लेवल 2 का आ गया महाजनपद काल का। देखिए सवाल नंबर 54 नंबरिंग इधर उधर है उससे दिक्कत नहीं है। 54 आ गया लेवल 2 में। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। कौन सा गलत जोड़ी है ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही है। बिंबिसार गुप्त नहीं था, यही तो गलत है। राज राजा चोल था, कनिष्क कुषाण था। यानी बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत चुना था। बिंबिसार जो था वो मगध का था। नेक्स्ट सवाल नंबर 55 पे चलिए सवाल नंबर 55, बिंबिसार देश का शासक था। बिंबिसार मगध का शासक था। कहाँ का था? मगध का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वह राजगीर थी। कौन? राजगीर को ही राजगिरी कहा जाता था।
चलिए नेक्स्ट सवाल 57 पे आइए। 57 में है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। देखिए ये तो सवाल में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, महाजनपद काल। कितने महाजनपद था, तो 16 महाजनपद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 58, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आगे साथियों मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। मौर्य काल अगले क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है।